हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हमको मिल रही हैं। सबसे पहली अपडेट है कि वार्नर ब्रदर्स ने एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो एक फ्री स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, ट्यूबी जिसका नाम है। उसके साथ वार्नर ब्रदर्स ने एक डील साइन की है कि डीसी की मूवीज़ ट्यूबी प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल रहेंगी फॉर फ्री स्ट्रीमिंग। और ये जो गाइज न्यूज़ निकल के आई है, अगर इस पे हम बात करें कि क्या ये एक अच्छी अपडेट बोली जाएगी या ख़राब अपडेट बोली जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी अपडेट है दो रीजंस की वजह से। एक फाइनेंशियल रीजन की वजह से, और दूसरा एज अ डीसी फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो देखिए, जो वार्नर ब्रदर्स है उसने ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ट्यूबी के साथ या नेटफ्लिक्स के साथ, वो नॉन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। यानी डीसी की मूवीज़ एचबीओ मैक्स पे अवेलेबल भी रहेंगी और वो अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल रहेंगी। तो इससे होता गाइस क्या है कि अगर वार्नर ब्रदर्स के पास या किसी भी प्रोडक्शन हाउस के पास कोई मूवी है, कोई टीवी सीरीज है, कोई प्रॉपर्टी है, तो एक ही मूवी या टीवी सीरीज से वो मल्टीपल टाइम्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है ट्यूबी के साथ, ये किसी टाइम पीरियड के लिए साइन किया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, तो 3 साल तक डीसी की मूवीज इस प्लेटफॉर्म पे रहेंगी और जब टाइम खत्म हो जाएगा तो ट्यूबी को ये मूवीज हटानी पड़ेंगी। लेकिन अगर ट्यूबी ये चाहता है कि ये मूवीज हमारे प्लेटफॉर्म पे रुकी रहे, तो उन्हें वार्नर ब्रदर्स को दोबारा पैसे पे करने पड़ेंगे उन मूवीज को अपने प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए। यानी आप समझ रहे हैं ना कि एक ही मूवी या एक ही टीवी सीरीज के थ्रू वार्नर ब्रदर्स मल्टीपल टाइम रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बढ़िया अपडेट है। और एज अ डीसी फैन ये क्यों एक अच्छा अपडेट है, क्योंकि गाइज इन मूवीज में द बैटमैन मूवी भी शामिल है। अब देखिए गाइज, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो थिएटर नहीं जाते, या कौन सा यूनिवर्स चल रहा है, कौन सा यूनिवर्स रिस्टोर हो रहा है, कौन सा नहीं रिस्टोर हो रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं। और उन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेके रखा हुआ है किसी मीडिया पोर्टल का या किसी ऐप का। और जब रात को ये लोग अपने वर्क से वापस लौट के आते हैं तो सोने से पहले टीवी पे जो केबल पे फ्री मूवीज जो चल रही होती हैं ये उनको देख लेते हैं। करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे हैं। तो देखिए, द बैटमैन मूवी जिसका फ्यूचर में सीक्वल आने वाला है, या द बैटमैन जैसी कई मूवीज जिनका फ्यूचर में सीक्वल आने वाला है, अगर ये मूवीज इस तरीके की फ्री प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगे तो जनरल ऑडियंस जो ज़्यादा थिएटर नहीं जाती, या कौन सा यूनिवर्स है कौन सा यूनिवर्स नहीं है उसकी उससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मान लीजिए वो द बैटमैन जैसी मूवी देखेंगे और उनको पसंद आ जाएगी। तो जब द बैटमैन का सीक्वल आएगा फॉर एग्जांपल, और जब वार्नर ब्रदर्स मार्केटिंग शुरू करेगा, उसका प्रमोशन शुरू करेगा, तो मान लीजिए उस पब्लिक को जिसने द बैटमैन को इन प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, फ्री प्लेटफॉर्म्स पे, उनको जब पता चलेगा कि अच्छा इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है और ये फिल्म मुझे स्ट्रीमिंग पसंद भी आई थी, तो इससे गाइज आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है और चांसेस हैं कि हाँ वो शख्स नेक्स्ट टाइम मे बी थिएटर में भी जाके आपकी मूवी देख सकता है। शायद आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो उस हिसाब से भी गाइज ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन हो सकता है कुछ स्कूपर्स या मीडिया पोर्टल्स या सच्चे डीसी फैंस इसको नेगेटिव तरीके से घुमाने की कोशिश करें कि ये क्या, वार्नर ब्रदर्स के पास तो पैसा ही नहीं है, वो फ्री प्लेटफॉर्म पे डाल रहा है मूवीज़ को। तो फ्री प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ डाल रहा है, वो ऐसे नहीं डाल रहा है, वार्नर ब्रदर्स को पैसे भी मिल रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स भी मिल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि स्कूपर्स और सच्चे डीसी फैंस तो हेट फैलाते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो दोनों तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से भी और डीसी फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, दूसरी जो अपडेट है गाइज वो बहुत बड़ी अपडेट है। वो ये है कि जो बैरी क्यूएन हमारे, जिन्होंने जोकर का रोल प्ले किया था बैटमैन 1 में, बहुत ज़्यादा सॉलिड चांसेस अब निकल के आ रही हैं कि बैरी क्यूएन अब जोकर के तौर पे अपीयर हो सकते हैं बैटमैन 2 में भी। और आपको पता ही होगा कि रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन मूवी के मल्टीपल स्पिन ऑफ्स होने वाले थे, जिसमें से एक आर्खम एसाइलम की टीवी सीरीज भी होने वाली थी। जो ये कहा जा रहा था कि जब वो टीवी सीरीज एंड होती तो आर्खम एसाइलम की जो जेल है उसमें एक ब्रेकआउट हो जाता और कई सारे विलन्स भाग निकलते। और फिर उसके बाद ये था कि बैटमैन 2 उसके बाद आने वाली थी। लेकिन एक्टर्स और राइटर्स की स्ट्राइक के बाद आर्खम एसाइलम की जो टीवी सीरीज है उस पर आई थिंक ज़रा सी भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो अब बैटमैन 2 पहले आ रही है। तो हो सकता है कि बैटमैन 2 के एंडिंग में हमको ये दिखाया जाए कि जो आर्खम एसाइलम की जेल है उसमें एक ब्रेकआउट हो जाए। तो मे भी इस तरीके से शायद बैरी क्यूएन का जोकर बैटमैन 2 में अपीयर हो सकता है। बैटमैन 1 में छोटा सा इनका रोल था 3 से 4 मिनट का, लेकिन उन 3 से 4 मिनट में ही गाइज इन्होंने बहुत तगड़े से इंप्रेस कर लिया था अपनी परफॉर्मेंस से। क्योंकि गाइज जोकर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रोल है, और ज़रा सी भी परफॉर्मेंस अगर ऊपर नीचे होती तो आप जानते हैं पूरे तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाने लगता है। आपको याद होगा जेरेड लेटो
जो फर्स्ट वाली सुसाइड स्क्वाड मूवी थी, उसमें बहुत से लोगों को उनका परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया था, तो आप जानते ही हैं कि कितने जोक्स उन पे बने थे और कितना मजाक उड़ाया गया था उनका। तो ये ऐसा रोल है जो डिमांड करता है टॉप नॉच परफॉर्मेंस। पर्सनली मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बैरी क्यूएन को देखने के लिए बैटमैन 2 में। और गाइस, आपको क्या लगता है ये जो वार्नर ब्रदर्स का डिसीजन है ट्यूबी जैसे फ्री प्लेटफॉर्म्स पे डीसी मूवीज़ को एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजना, क्या इससे आपको लगता है कि डीसी मूवीज़ का एक्सपोजर बढ़ेगा, उनको थोड़ा-सा मार्केटिंग बूस्ट मिलेगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।